भारी बारिश में तूफानी खुशियों ने चौंकाया, छकाया, चकित किया और जख्म भी दिए। बिपरजॉय तूफान की आहट कुंभलगढ़, गढ़बोर, दिवेर, देवगढ़ तक हुई भारी बारिश से राजसमंद जिले के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर कुछ घटनाओं ने लोगों को हिलाकर भी रख दिया। पानी के उफान के बाद वृद्ध आमेट में एक व्यक्ति चारभुजा के मेवाड़िया में बह गया, जबकि कुंभलगढ़ के काकरवा में नहाते वक्त दो भाई बहन अपनी जान गंवा बैठे और आमेट के पास भाखरोदा गांव में बालक भी नहाते वक्त गड्ढे में जा गिरा और अपनी जान गंवा बैठा। साथ ही धायला, तासोल व केलवा क्षेत्र में आबादी क्षेत्र में पानी घुसा, जिससे भी लोगों को दुकानों, घरों व बाड़ों में काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ कच्चे मकान ध्वस्त हो गए तो कहीं सड़कें भी बह गई। खासतौर से केलवाड़ा क्षेत्र में भी कई पुराने मकान जो क्षतिग्रस्त थे उनकी दीवारें गिर गई, कुछ मकान ढह गए। केलवा कस्बे में एक मकान ढह गया, वहाँ पर एक महिला छज्जा टूटने से गिरी, उससे वह अपनी जान गंवा बैठी। तो दूसरी तरफ बागोटा गांव में एक व्यक्ति बकरियां चरा रहा था और जो चट्टान तले दबने से वह अपनी जान गंवा बैठा। कुछ जगह पुलिया क्षतिग्रस्त होने की सूचना भी है, तो कहीं बिजली के पोल गिरने व पेड़ जमींदोज होने की सूचना भी आई। कुंभलगढ़ दुर्ग जाने वाला मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। कई जगह पोल टूटने से कई गांवों में बिजली आपूर्ति बंद हो गई। ऐसे कई दृश्य इस बिपरजॉय तूफान की बारिश के बाद राजसमंद जिले में देखने को मिल रहे हैं। तासोल पसुंद क्षेत्र में गोमती नदी का पानी आबादी क्षेत्र के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी घुस गया, जिसकी वजह से कई टाइल्स नीचे गिर गई और मार्बल टाइल्स फूट गई, जिससे मार्बल कारोबारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके बीच चारभुजा क्षेत्र में प्रशासन की सतर्कता, पुलिस की सजगता, एनडीआरएफ की तत्परता की तारीफ भी चौतरफा लोग कर रहे हैं। टाटावाड़ा गुजरान के उप सरपंच सोहनलाल जैन के नज़रिए में देखते हैं कि आखिर गढ़बोर क्षेत्र में प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी थी। उप सरपंच टाटावाड़ा गुजरान सोहनलाल जैन, मैं चारभुजा पुलिस थाना प्रशासन का व एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कल मोराना वाले के पुल के ऊपर 3 फीट पानी आने से जो नाकाबंदी किया है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, और उन्होंने बारिश के अंदर खड़े रह के जो नाकाबंदी की उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और जयवर्धन न्यूज़ से भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय समय पे अपना न्यूज़ दिखा के लोगों को सतर्क करने का आह्वान किया था, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। इसी बीच कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाकर लोगों को भ्रमित करने के प्रयास भी किए। बांध, तालाब छलकने के पुराने वीडियो वायरल कर लोगों को भ्रमित करने की आम बात है, मगर 19 जून को राजसमंद झील के 13 फीट भरने का एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसको लेकर लोग भ्रमित हो गए। जब वास्तविकता देखी गई तो वह फेक न्यूज़ पाई गई। जयवर्धन न्यूज़ टीम द्वारा भी उसका सत्यापन किया गया तो पता चला कि वह फर्जी फ़ोटो था और राजसमंद झील का गेज शाम को 6:45 बजे करीब 11 फीट हैं। इसकी वास्तविक तस्वीरें भी फिर दिखाई गई और यही वास्तविकता है। इसलिए जयवर्धन न्यूज़ की तरफ से भी आमजन से ये अपील है कि वे कोई भी फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करें। जब तक विश्वास न हो, जब तक उसकी प्रामाणिकता तय नहीं हो, तब तक कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करने से आमजन को बचना चाहिए। देवियों की मेरड़ा में तेज बहाव से टूटा पुल, आवागमन हो गया बाधित। कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनावद के पास देवियों की मेरड़ा गांव में गोमती नदी का पुल टूट गया, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हो गया है। गांव के नरेश पालीवाल ने बताया कि बिपरजॉय तूफान में हुई तेज बारिश के कारण पुल भी बह गया है।
इस कारण ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पुल को मरम्मत करवाकर रास्ता को बहाल करवाने की मांग उठाई है। ग्रामीण बोले कि पहले ही लंबे समय से ये मार्ग काफ़ी क्षतिग्रस्त हैं, जिससे लोग परेशान थे और अब बारिश की वजह से ये पूरा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और इस वजह से क्षेत्रीय ग्रामवासी परेशान हैं, क्योंकि अब सड़क भी पूर्ण रूप से टूट चुकी हैं। इसलिए ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द इसका निर्माण पूर्ण करने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों का आवागमन वापस सुगम हो सके। आमेठ क्षेत्र में तेज बारिश ने खुशी के साथ आहत भी किया। बिपुरजोय तूफान से बनास नदी, गोमती नदी के साथ चंद्रभागा नदी उफान पर आ गई, जिससे क्षेत्र के एनीकट तालाब भी छलक गए या लबालब भर गए, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मगर दो घटनाओं ने लोगों को झकझोर दिया। आमेठ शहर के दादा के साथ दो पोते खेत पर गए, जहां से लौटते वक्त अचानक चंद्रभागा नदी में पानी बढ़ने से वे पानी के बीच में फंस गए। बाद में प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर दोनों पोतों को बाहर निकाल लिया, मगर वृद्ध दादा पानी में बह गए। साथ ही आमेठ के ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह बिजली के पोल गिर गए, जिसकी वजह से बिजली भी गुल हो गई। कई गांवों का संपर्क टूट गया। साथ ही एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ के जवान व प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट रहा। अब देखिए चंद्रभागा नदी के बहाव को लेकर आमेठ नगरपालिका के अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा क्या कुछ बोले, सुनिए। दो नहीं 3 जने अंदर है, दादा और 2 पोते हैं, और भी कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके उन लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला जाए। इसी तरह आमेठ थाना क्षेत्र के भाकरोदा गांव में 15 वर्षीय धर्मचंद भील बकरियां चराने गया, जहां नहाते वक्त पानी के गड्ढे में डूब गया। बाद में मृतक बालक के नाना प्रताप भील भीड़ में पहुंचा तो उसका शव मिला। आमेठ थाने के एसआई खेमराज ने बताया कि खड्डे से निकाल उसे आमेठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आमेठ थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया कि वह ननियाल में ही रह रहा था और बकरियां लेकर भीड़ में गया, तभी यह हादसा हो गया। हालांकि तूफान व तेज बारिश के चलते क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर आ गए, तालाब लबालब हो गए और चंद्रभागा नदी लावा सरदारगढ़ के आगे बढ़ गई हैं।